देखिए, अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे और अभी तक आपके पास 4 टाइप के जो सेंटेंसेज हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। आज अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। इन वाक्यों को जब चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो इसमें कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से हैं? जैसे अलास, हुर्रा, व्हाट, हाउ, ओ, अकेला ओ। इस तरह से ये सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। अब ध्यान रहे, व्हाट और हाउ को आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी देखा था। प्रश्नवाचक शब्द भी होते हैं, लेकिन यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आकर के और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो अब इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेड या सेड टू के स्थान पर अपन exclaimed with ये तो लिखेंगे। उसके अलावा जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें कौन सा शब्द दिया है, जैसे अलास शब्द दिया है तो अलास आता है सोरो या ग्रीफ। हुर्रा शब्द दिया है तो हुर्रा आता है जॉय या डिलाइट। और व्हाट और हाउ जो शब्द हैं वो दोनों सरप्राइज या कोई खुशी वाली चीज हो या दुख वाले उनके लिए भी आते हैं, या वंडर भी आ सकता है। सरप्राइज है या वंडर है जिसका मतलब आश्चर्य। ओ है ओ, ये ऐसे शब्द हैं कि वाक्य का अर्थ देखना पड़ेगा, भावार्थ देखना पड़ेगा। जैसे कोई आपको बहुत चीज टेस्टी लगी खाने में, ओह वेरी टेस्टी, तो वहां पर तो आप सरप्राइज भी कर सकते हो या जो या डिलाइट भी कर सकते हो। और कहीं कई बार किसी के कोई चोट लग जाती है या और कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है तब वो दुख के साथ कहता। तो मतलब ये जो वर्ड्स आगे ओ है ओ और भी एक आध शब्द मिल जाएंगे, इसमें अगले वाक्य का भावार्थ देखना पड़ेगा। बाकी अलास दिया है इसका मतलब सोरो या ग्रीफ का यूज करोगे जिसका मतलब दुख के लिए प्रयुक्त होता है। हुर्रा दिया है इसका मतलब जो या डिलाइट, इसका मतलब खुशी के लिए। ये तो दोनों पर्टिकुलर वर्ड्स है वो इन शब्दों को इंगित करते हैं। व्हाट और हाउ है वो सरप्राइज, वंडर, इसके अलावा भी उसमें वाक्य का भावार्थ देखना पड़ेगा। तो पहली चीज आपको बताई कि रिपोर्टिंग वर्ब में आरवी में सेड या सेड टू के स्थान पर अगले वाक्य के जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उसके भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विद। अब अगर अलास है तो जो, सोरो हुर्रा है तो जो, इस तरह से ये शब्द जुड़ जाते हैं। दोनों के लिए, दोनों वाक्यों के लिए जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो अपन दैट यूज करते हैं। दूसरा चेंज ये करते हैं। तीसरा चेंज करते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव रूप देते हैं, यानी उसको साधारण वाक्य में चेंज करते हैं। और साधारण वाक्य में चेंज करेंगे इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को अपन वहां से हटा देते हैं। अब देखिए, पहला वाक्य है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अलास आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच। अब ये आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका पता वैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड से भी पता चल जाता है और इनके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड दिया। अलास किसका प्रतीक है? सोरो या ग्रीफ का। तो इसका आंसर करेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ में से एक वर्ड यूज कर सकते हो। वाक्य दोनों कनेक्ट करने के लिए आपको कनेक्टिव वर्ड क्या बताया था? दैट।
आई किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दैट ही हैड लॉस्ट, ही के लिए पॉजेसिव केस में हिज हो जाएगा, हिज रिस्ट वॉच। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा है माई ब्रदर सेड हुर्रा I have won a lottery. I have won a lottery. तो इसमें जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है वो क्या है? हुर्रा। और ये किसका प्रतीक है? जॉय या डिलाइट। तो इसका जो आंसर होगा उसमें माई ब्रदर exclaimed with joy, exclaimed with joy। दोनों वाक्यों के लिए कनेक्टिव वर्ड यूज करते हैं अपन। दैट एक्सक्लेमेटरी वर्ड को हटा देते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं। आई किसके अनुसार? माई ब्रदर, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। ही हैड वॉन ए लॉटरी। इस तरह से अलास को देखा अपन ने, हुर्रा शब्द को अपन ने देखा। ओ है और ओ, ये आपको अभी मैंने बताया वाक्य के अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक वाक्य तो ये है रवि सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा थ्रू ओहो द फूड इज वेरी टेस्टी। एक वाक्य ये हो गया। दूसरा अगर वो ये कहता है इसी तरह से वाक्य मोहन सेड इन्वर्टेड कोमा थ्रू ओ आई एम फीलिंग पेन इन माई बॉडी। तो देखिए दोनों में ओह का यूज किया, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन फर्क क्या होगा? इसमें वो अगला ये कहता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो जो आ जाएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें कह रहा है मुझे बॉडी में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो इसमें तो रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द फूड वॉज वेरी टेस्टी। और दूसरे में हो जाएगा मोहन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि उसको फीलिंग पेन की हो रही थी, इसका मतलब उसको कष्ट हो रहा था। तो दोनों वाक्यों में आपको ये वाक्य इसलिए डाले हैं कि इस शब्द के आधार पे पूरी तरह से अपन डिपेंड नहीं रह सकते। अपन अगले पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका भावार्थ है। अगर वो भावार्थ या मीनिंग अपन को पता चल जाए तो अपन इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे दोनों वाक्यों में मैंने अंतर करके देखा है। तो अलास का देखा, हुर्रा का देखा, ओ है ओ, ये जो शब्द हैं उनके लिए तो अपन को अगले सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि उसका भावार्थ कहाँ जा रहा है। दोनों वाक्य आपके सामने छोड़े हैं। फूड इज वेरी टेस्टी, ये अपन को पता ही है, खाना अच्छा है, तो उसमें तो खुशी वाली बात होगी। और दूसरे में आई एम फीलिंग पेन इन माई बॉडी, तो इसमें पेन हो रहा है, इसका मतलब दर्द हो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, तो उसमें कष्ट वाली बात सोरो वाली आ जाएगी। तो इन शब्दों के लिए ओ है ओ, इनके लिए अगले वाक्य का भावार्थ देखना पड़ेगा। अलास और हुर्रा ये पर्टिकुलर शब्दों को पॉइंट आउट करते हैं, इंगित करते हैं, उनमें इस तरह से होगा। ये अभी तक तो ये शब्द देखे, अब अपन इनको देखते हैं व्हाट और हाउ, जो कि इंटेरोगेटिव वर्ड तो है ही है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के रूप में भी यूज होते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं? वाक्य का अर्थ तो अपन को देखना पड़ेगा, ज्यादातर इनमें सरप्राइज शब्द आता है, लेकिन फिर भी अगर वाक्य का अर्थ अलग हो तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें देखिए पहला वाक्य लिखते हैं, ही सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। एक वाक्य तो ये डाला,
दूसरा वाक्य इसमें डालते हैं, द टीचर सेड, इन्वर्टेड कोमा थ्रू, व्हाट ए किंग अशोका वॉज। दोनों वाक्य देखते हैं आपके सामने, एक में व्हाट का यूज किया, एक में हाउ का यूज किया। अब देखिए इन वाक्यों के लिए आपको मैं बताता हूं, ये वाक्य भी किससे जुड़ेंगे, दैट से जुड़ेंगे। फिर आपको क्लियर कर देता हूं कि हाउ को देखते ही आप किसी वाक्य का जजमेंट मत कर लेना कि वो इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। वाक्य के अंत में आपको जो साइन मिले, जो चिन्ह मिले, जो मार्क मिले, उसके आधार पे हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कहीं आप इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना मान ले। ऐसे व्हाट ए किंग अशोका वॉज, तो इसके अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। आप देखिए ही, अभी मैंने बताया था कि हार्ड एंड फास्ट इनके लिए ये जरूरी नहीं है कि सरप्राइज या वंडरी है। ही एक्सक्लेम्ड विद, अब तुम्हें कोई चीज बहुत सुंदर दिखाई देती है तो ही एक्सक्लेम्ड विद, इसमें अगले को खुशी महसूस हो रही है तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी कर सकते हो और वंडर भी लिख सकते हो। वाक्य किससे जोड़ने बताएं, दैट से। उसके बाद आगे क्या बताया था आपको कि अगले वाक्य को अफर्मेटिव साधारण में बदलते हैं। कर्ता कौन है इसका, द फ्लावर, द फ्लावर इज एमआर किस में जाता है, वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब आपके दिमाग में आएगा कि वेरी कहां से आ गया, तो ये चीज अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं उनको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इन शब्दों को तो ओमिट कर देते हैं, इन शब्दों को तो हटा देते हैं। और वाक्य में अगर एडजेक्टिव से पहले कुछ है तो वेरी का यूज करते हैं, और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तब ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे आपको, चाहे वाक्य हाउ से शुरू है चाहे व्हाट से शुरू है, अगर उस वाक्य में एडजेक्टिव दिया हुआ है तो एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करते हैं। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और उस वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है तो उससे पहले ग्रेट का यूज करते हैं। जैसे दूसरा वाक्य, द टीचर exclaimed with surprise, the teacher exclaimed with surprise। वाक्य किससे जोड़ देंगे, दैट से। वाक्य को कैसा बनाएंगे, अफर्मेटिव। तो दैट अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। दो चीजें इसके आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पहली चीज, आप ये सोचो कि टेंस क्यों नहीं बदला। आपको पहले बताया हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐतिहासिक जो घटना है वहां टेंस चेंज नहीं होता। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ था तो वो 1947 ही रहेगा। अशोका ग्रेट किंग था, नो डाउट, वो आपका हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, इसलिए इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ, पहली चीज। दूसरी, तुमने दिमाग में ये अभी ऊपर मैंने बताया वो चीज आ गई होगी कि ग्रेट का यूज क्यों किया। तो मैंने ये बताया था कि जिस वाक्य में एडजेक्टिव होगा तब तो वेरी का यूज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते इसमें, और जिस वाक्य में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तब अपन ग्रेट का यूज करेंगे। जैसे इसमें क्या था, किंग था। तो इस तरह से व्हाट और हाउ, ध्यान रहे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, वहां भी आते हैं, तब ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स के रोल में आते हैं, और यहां पर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के रोल में। अंतर करने का सबसे अच्छा तरीका है अंत में उसके मार्क देखिए, चिन्ह देखिए कि कौन सा चिन्ह है उसके अंत में। जैसे इसके अंत में ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मय बोधक चिन्ह है। यहां तक एक्सक्लेम्ड विद है। अब इसमें एक और शब्द है जो है ब्रेवो। ये नया शब्द है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ब्रेवो आता है शाबाशी के लिए, कभी कहते हैं ना ब्रेवो बहुत अच्छा काम किया। इसके लिए या तो शब्द लेंगे अपलोडेड या लेंगे प्रेज्ड। ये दोनों शब्द ले सकते हैं, अपलोडेड या प्रेज्ड प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सेइंग प्लस दैट और आगे वाक्य को साधारण बना देते हैं। अगर ये ब्रेवो शब्द है जो शाबाशी के लिए आता है, ये दिया हुआ है, तो अपलोड का मतलब प्रशंसा करना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। उसके बाद अपन को ये ब्रेवो वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो शाबाशी किसी को दे रहा है। बाकी अभी ऊपर देख के गए उनमें ऑब्जेक्ट को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जैसे वाक्य आपके सामने रखते हैं, द कैप्टन said to the players, the captain said to the players, bravo, well done। इस तरह का ये वाक्य आपके सामने। तो कैप्टन ने जैसे मान लो या तो किसी टीम का कैप्टन हो सकता है, अपने प्लेयर्स को कहता बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने। तो यहां हो जाएगा द कैप्टन अपलोडेड। अपलोड का मतलब भी प्रशंसा करना या प्रेज का मतलब भी प्रशंसा करना। द कैप्टन अपलोडेड या प्रेज। उसके बाद आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट कौन है, द प्लेयर्स। द कैप्टन अपलोडेड द प्लेयर्स। फिर उसके बाद में आपको क्या लिख रखा है, सेइंग। और फिर आपको कनेक्टिव वर्ड यूज करना है, दैट। अब प्लेयर एक है या ज्यादा है, ज्यादा है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, दैट, क्योंकि वो अपना एक्शन तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, दैट दे हैड डन वेल। तो ये जो ब्रेवो वाला है, ये एक नए टाइप का आपका वाक्य है इसमें एक्सक्लेमेटरी में। और उसके लिए आपको एक शब्द यूज करना है, प्रेज्ड या अपलोडेड, और जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। अब देखिए इसी में अगला एक शब्द और देखते, ब्रेवो के बाद देखते हेलो, जो अमूमन आम यूज करता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा हेलो कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, या इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका होता है एड्रेस्ड। हेलो वाले के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू के स्थान पर क्या आता है, एड्रेस्ड। एड्रेस का मतलब क्या होता है, संबोधित करना। अब देखिए, he said to me hello, how are you। ऐसा अमूमन पूछते हैं ना कई बार किसी से, हेलो हाउ आर यू। अब ध्यान करना, यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रतीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या प्रतीक है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, विस्मय बोधक चिन्ह है। लेकिन यहां पर इंटेरोगेटिव मार्क है, इसका मतलब ये दो वाक्य है यहां पर। और ये वाक्य हेलो वाला बनता ही ऐसे है, पूरा वाक्य बनाना चाहते हो, नहीं तो क्या है कि हेलो के लिए आपको क्या बताया था, एड्रेस्ड। ही एड्रेस्ड मी, इसका मतलब यहां तक का वाक्य खत्म हो गया। अब आगे दूसरा वाक्य है, तो कभी भी दो वाक्य आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो एंड लगाओगे, पहली चीज। दूसरी बात ये देखोगे कि दूसरा सेंटेंस किस टाइप का है। जैसे साधारण वाक्य तो उसमें टोल्ड लगा देते हैं, प्रश्नवाचक है तो आस्क्ड लगा देते हैं, ऑप्टेटिव है तो विश्ड वगैरह लगाते हैं। जैसे एक वाक्य और करके देखेंगे, तो ही एड्रेस्ड मी एंड। अब जो अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में यही तो लिखते हैं, आस्क्ड एंड आस्क्ड, पूछा। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है, तो इसका मतलब हाउ का यूज करेंगे। यू है वो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो सब्जेक्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसका ऑब्जेक्ट है मी। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। हाउ आई वॉज, एक वाक्य हो गया। एक और देखते हैं, Ravi said to Simla, limited comma through, hello, happy birthday। ये देखना, इसमें भी दो वाक्य हैं।
कई बार अपन फोन से करते हैं ना, आपको जन्मदिन मुबारक हो या जन्मदिन की खुशी हो, तो इसमें देखना रवि एड्रेस्ड एंड। अब ये वाक्य किस टाइप का है, अपन ने कल देखा था ऑप्टेटिव, और हैप्पी बर्थडे का मतलब विश कर रहा है, विश्ड ए हैप्पी बर्थडे। इस तरह से हेलो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस तरह से हल करते हैं। उसके साथ जो दूसरा वाक्य दिया हुआ होता है उसके लिए एंड लगा देते हैं, और एंड लगाने के बाद अपन को ये देखना पड़ता है कि दूसरा सेंटेंस किस टाइप का है, वो चीज़ जो रिपोर्टिंग वर्ब में उसके लिए लिखते हैं। जैसे फिर मैं बता रहा हूँ, साधारण में टोल्ड है, प्रश्नवाचक में आस्क्ड है, और आपके इंपेरेटिव में वाक्य के अनुसार है, ऑर्डर्ड है, थ्रेटन्ड है, एडवाइज्ड है, वो है, और ऑप्टेटिव में विश्ड है, प्रेड है, वो है। तो इस तरह से वो दूसरे वाक्य की वो लिख के और आगे वाक्य को हल करके चले जाते हैं। इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये 5 टाइप के अपन ने सेंटेंस देखे थे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो विदाउट रूल्स होते हैं, जैसे ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना ही वाक्य है मान लो, या कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू है। तो ऐसे वाक्य को सीधा शॉर्ट में करना पड़ेगा, इसमें रूल नहीं, सीधा अप्लाई करना पड़ेगा। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस इतना ही हो जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। यानी ये कॉन्ग्रेचुलेशन जो शब्द आगे दिया है उसको इधर वर्ब के स्थान पे ले लेंगे, किसी भी कनेक्टिव वर्ड से जोड़ने की जरूरत नहीं होती। अगला जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसमें किसी भी प्रकार से कोई कर्ता वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ एक वर्ब टाइप दिखाई देती है, और उसको इधर सेड टू के स्थान पे ला करके अपन यूज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो सारे टाइप के जो सेंटेंसेज हैं वो आपके सामने पूरी तरह से डिटेल से मेंशन कर दिए गए हैं, और इसकी हम कल एक RS टाइप जो एक्सरसाइज है पहले वो डालेंगे और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।